हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आपको पंचवटी पढ़ा देते हैं। पीछे की वीडियो में हमने पीछे के सभी चैप्टर्स को पढ़ा दिया है अच्छी तरीके से, ठीक है। सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको पंचवटी पढ़ाने वाले हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, ठीक है। और ये भाग 1 है। इसमें हम आपको टोटल 5 पद्यांश पढ़ाएंगे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। पांचों पद्यांशों की आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बताएंगे और बाकी जो बचे हुए हैं उनको हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तो पार्ट 2 जब तैयार हो जाएगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बस जाइएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देख लें। और ये कक्षा 9 हिंदी काव्य का शायद ये 5वां चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पंचवटी जो है ये मैथिली शरण गुप्त का एक खंड काव्य है, ठीक है। पंचवटी खंड काव्य से ही ये यहाँ पर अवतरित है, ठीक है। तो चलिए पहले इनको पढ़ते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा एक एक शब्द का अर्थ। चारुचंद्र की देखिए, चारु शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? सुंदर। चारु शब्द का क्या अर्थ है? सुंदर। सुंदर चंद्र मतलब चंद्रमा की, चंद्र की मतलब चंद्रमा की, ठीक है। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, देखिए चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब चंचल किरणें का मतलब क्या है दोस्तों? चंचल किरणें जो यहाँ पर हैं वो स्वच्छ किरणें, ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, स्वच्छ किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखिए जल थल में यानी कि जल, पानी और थल मैदानों में भी, ठीक है। पानी और मैदानों में भी खेल रही हैं ये जो स्वच्छ चंद्रमा। देखिए सुंदर चंद्रमा की जो स्वच्छ किरणें हैं ये जल और थल दोनों में खेल रही हैं। खेल रही का मतलब ये मतलब अत्यधिक तरीके से वहाँ पर चमक रही हैं, खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं चंद्रमा की। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गुप्त जी क्या कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जो हैं वो जल और थल में फैली हुई हैं, जल और थल में फैली हुई हैं। खेल रही का मतलब कि सगल फैली हुई हैं, बिखरी हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। चंद्रमा की सुंदर किरणें, ठीक है, इस तरीके से। और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी का मतलब ये है कि साफ सुथरी, विमल, ठीक है। साफ सुथरी मतलब चमकदार, चमकदार चांदनी जो है, चांदनी मतलब चांद की चमक जो है, चमकदार, वो क्या हुई है? बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब होता है दोस्तों धरती, ठीक है। अवनी मतलब क्या होता है? धरती, और अंबर तल मतलब आकाश में, ठीक है। आकाश और धरती में सगल इस चंद्रमा की स्वच्छ किरणें जो है वो बिछी हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। गुप्त जी ऐसा कह रहे हैं। ये मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ, अभी संदर्भ आपको बता दूंगा, ठीक है। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक प्रकट, पुलक मतलब पुलकित, ठीक है। पुलक मतलब पुलकित, रोमांचित, ठीक है। पुलकित का अर्थ क्या है? आनंदमय या आनंद से युक्त या रोमांचित। प्रकट मतलब प्रकट या प्रदर्शित करती है, कर रही है धरती, यानी कि जो धरती है वो आनंदमय प्रतीत हो रही है, प्रदर्शित हो रही है हरित तृणों की नोकों से। हरित मतलब हरे हरे, ठीक है। हरित मतलब हरे भरे, तृणों मतलब घासों या तिनकों से, ठीक है। हरे भरे घासों या तिनकों की नोकों से ये जो धरती है रोमांचित प्रतीत हो रही है, ठीक है। उसके बाद मानो, मानो, मानो आ गया ना। मानो मतलब क्या हो? प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर आ गया। और मानो मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे झूम रहे हैं, झूम रहे हो। तरु मतलब वृक्ष भी, ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वृक्ष भी घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। मंद मंद पवन मतलब हवा की झोंकों से, ठीक है। झोंकों से मतलब देखिए, झोंक का मतलब जब हवा तेजी से चलती है उसको हवा का झोंका बोलते हैं, ठीक है। तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पौधे, पेड़ पौधे जो हैं वो झूम रहे हों मंद मंद हवा की झोंकों से, ठीक है। तो इसका इस तरीके से लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है देखिए, प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है, ठीक है। और प्रसंग कैसे लिखना है कि यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से अच्छी तरीके से वर्णन यहाँ पर किया गया है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना,
जग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब देखो पंचवटी जो है 5 वृक्षों का समूह, ठीक है। पंचवटी एक जगह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पंचवटी कैसी जगह है, देखिए जंगल में जहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता जी रहते थे उसी को पंचवटी कहा जाता था, ठीक है। जहाँ पर वो कुटिया बनाए हुए थे तो वहाँ पर उस जगह को क्या कहा जाता था, पंचवटी। तो पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, ठीक है। तो जहाँ पर पंचवटी नामक स्थान था वहाँ पर बहुत ही सुंदर छाया थी, ठीक है। बहुत ही अच्छी छाया रही है और उसी छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण कुटीर मतलब पत्तों की कुटिया बना मतलब बनी हुई है, ठीक है। वहीं पर पंचवटी की सुंदर छाया में एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनी हुई है और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख मतलब उस कुटिया के सम्मुख मतलब सामने एक बहुत ही स्वच्छ मतलब साफ सुथरा शिला मतलब पत्थर पर, ठीक है। एक बहुत ही साफ सुथरे पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना। धीर वीर मतलब धैर्यशाली वीर यानी बहादुर, धैर्यशाली वीर निर्भीक मतलब निडर, ठीक। देखिए धीर वीर मतलब धैर्यशाली वीर निडर बन करके बैठा हुआ है, ठीक है। निर्भीक मना वहाँ पर बैठा हुआ है। उसके सम्मुख जो उस कुटिया के सामने एक बहुत बड़ा साफ सुथरा पत्थर है, उस पर एक धैर्यशाली वीर जो है वो निडर हो करके बैठा हुआ है उस कुटिया की देखभाल में, ठीक है। और वो कौन थे, लक्ष्मण जी, ठीक है, जो कुटिया की रातों भर रक्षा करते थे। और आगे कवि कहते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, आखिर यह धनुषधारी, ये धनुष धारण करे हुए कौन जाग रहा है अभी तक। जबकि मतलब इस समय यद्यपि पूरा संसार भुवन भर मतलब पूरा संसार सो रहा है, तब इस समय में यह कौन धनुर्धारी जाग रहा है और ये किस लिए जाग रहा है, ठीक है। ये कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, हमारे राष्ट्र कवि जी, ठीक है, कि यह धनुर्धर किस लिए जाग रहा है जबकि पूरा संसार अभी सो रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तब कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भोगी मतलब भोग करने वाला, ठीक है। भोगी मतलब भोग करने वाला या राजा, ठीक है। भोगी मतलब भोग करने वाला या राजा ही समझो, जैसे राजा। कुसुमायुध मतलब कामदेव, ठीक है। कुसुमायुध मतलब कामदेव। योगी से मतलब योग करने वाले जैसा, ठीक है। योगी सा मतलब योग करने वाले जैसा या एक सज्जन व्यक्ति सा बना हुआ यहाँ पर दृष्टिगत मतलब प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता था जैसे राजा कामदेव यहाँ पर योगी का रूप धारण किए हुए बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका ये अर्थ हो जाएगा। और इसका प्रसंग आपको बता दें तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, इसमें प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है। आप देख ही सकते हैं कि लक्ष्मण की जो व्यवस्था है, कैसे वो बैठे हुए हैं, सब कुछ वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब देखिए तीसरा क्या कहते हैं, 21 व्रत में है व्रती वीर, या निद्रा का यो त्याग किए। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन है, ठीक है। अब मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि किस व्रत में यह व्रती वीर यह मतलब जो कोई वीर व्रत धारण कर लेता है, ठीक है। कि यह वीर जो है ये किस व्रत में व्रती है, यानी कि इस वीर ने कौन सा कठोर व्रत धारण किया है, कौन सी कठोर प्रतिज्ञा इस वीर ने धारण किया है कि यह निद्रा का यूं त्याग किए। निद्रा मतलब नींद का यूं ही ये त्याग कर रहा है, ठीक है। कि यह वीर जो है, यह बहादुर जो है, ऐसा कौन सा व्रत धारण किए हुए है कि यह अपनी निद्रा का ही त्याग कर रहा है, यानी कि ये सो भी नहीं रहा है, ठीक है, रात्रि में। और राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, कि भाई ये जो है ये राजभोग मतलब राजाओं के पुत्र, यानी कि राज का सुख। राजभोग मतलब राज्य का, ठीक है। राज्य का सुख भोगने योग्य है, राज्य का सुख भोगने योग्य है। परंतु यह जंगल में विपिन का मतलब जंगल में बैठा आज विराग लिए, यह वैराग्य धारण किए हुए, विराग मतलब वैराग्य धारण किए हुए यह जंगल में किस लिए बैठा हुआ है, ठीक है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। कि यह बना हुआ है मतलब जिस प्रहरी मतलब पहरेदार, जिसका मतलब जिस उस कुटीर मतलब जिस कुटिया का यह प्रहरी बना हुआ है, जिस कुटिया का यह पहरेदार बना हुआ है, आखिर उस कुटिया में ऐसा क्या धन है कि यह उसकी रक्षा कर रहा है, ठीक है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, कि जिस कुटिया की यह प्रहरी बना हुआ है उसमें क्या धन है, जिसकी रक्षा में, यानी कि उस कुटिया की रक्षा में रत मतलब
व्यस्त है इसका, ठीक है। रत इसका तन है, मन है, जीवन है। रत मतलब लगाए हुए है, अपना तन मतलब अपनी पूरी शरीर को, मन और अपने पूरे जीवन को यह उस कुटिया की रक्षा में लगाए हुए है। आखिर उस कुटिया में ऐसा क्या धन है, ठीक है। इतना इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर देखो इसका प्रसंग आप कैसे लिखेंगे, संदर्भ तो सभी में सेम टू रहेगा, ठीक है। प्रसंग में यहाँ राम और सीता की कुटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, क्योंकि लक्ष्मण के बारे में बताया गया है कि उनका मन, तन और पूरा शरीर जो है वो कैसा है, वो उस कुटिया की रक्षा में व्यस्त है, ठीक है, व्यस्त है। अब देखिए चौथा, मरते लोक के मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीरवंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। अब देखो भाई क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि मर्त्यलोक, मर्त्यलोक मालिन्य मतलब, मर्त्यलोक मतलब इस संसार की, मृत्यु रूपी इस संसार का, मालिन्य मतलब पाप, ठीक है। इस संसार का पाप, मर्त्यलोक मालिन्य का मतलब क्या हो गया कि इस संसार का पाप मिटने मतलब मिटाने के लिए स्वामी संग मतलब अपने, स्वामी संग मतलब जो देखिए सीता जी थी राम भगवान को स्वामी कहती थी, ठीक है, अपने पति के साथ, स्वामी संग मतलब पति के साथ इस संसार का पाप मिटाने के लिए जो आई हुई हैं, ठीक है। अब वो जान जाते हैं कि इस कुटिया में कौन है, वो देख लेते हैं, ठीक है, कि इस संसार का पाप मिटाने के लिए जो अपने पति के संग आई हुई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वह तीनों लोकों की साक्षात लक्ष्मी है, ठीक है। तीनों लोकों की मतलब इन तीनों लोकों की यो क्या है, लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी है, जिन्होंने आज ऐसी कुटिया को अपनाया हुआ है, ठीक है। कुटी मतलब कुटिया को आज उन्होंने अपनाया हुआ है, अर्थात इस कुटिया में साक्षात तीनों लोकों की लक्ष्मी विराजमान है। वीर वंश की लाज यही है, ये जो लक्ष्मी है ये वीरों के वंश की, वीरों की वंश मतलब अर्थात रघुवंश की, ठीक है, रघुवंश की लाज यही है, ठीक है। यानी कि जो रघुवंश की इज्जत बनती है वो इन्हीं से बनती है, रघुवंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, कि भाई जब ये पूरे वीर वंश की लाज है तो फिर तब फिर क्यों मतलब किस लिए वीर न हो प्रहरी, तब इतना बहादुर इतना वीर क्यों ना इसका प्रहरी हो। यानी कि जब वीर वंश की यही लाज है, इन्हीं से वीर वंश की इज्जत बनती है, तब इसकी रक्षा एक वीर ही तो कर सकता है, अर्थात यह वीर वंश की लाज है, इसीलिए इतना बड़ा बहादुर इनकी रक्षा के लिए तत्पर है, ठीक है, क्यों ना वीर हो प्रहरी, तभी तो ये वीर बहादुर जो है इनकी रक्षा में लगा हुआ है अपने तन मन और धन से, क्योंकि वीर वंश की तो यही लाज है, ठीक है। अब देखो विजन देश है, विजन देश मतलब विदाउट जन, विदाउट प्यूपिल, ठीक है, विजन देश मतलब विदाउट प्यूपिल, यानी कि विजन जहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, देश मतलब वन है, ठीक है। वन में जो पंचवटी थी वो है कि यह जो जंगल है ये विजन है, यानी विदाउट एनी प्यूपिल, कोई भी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है इस जंगल में, पूरी निशा शेष है मतलब पूरी रात्रि शेष है, निशाचरी माया ठहरी, निशाचरी मतलब राक्षसों की माया ठहरी मतलब आ गई है, राक्षस लोग इधर उधर घूम रहे हैं, यह जंगल जो है ये विदाउट एनी प्यूपिल है, यहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, पूरा जंगल शांत है, ठीक है। और इसीलिए इनकी रक्षा के लिए इतना बड़ा वीर बहादुर लगा हुआ है, क्योंकि वीर वंश की तो यही लाज है, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए पांचवा पढ़ाते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी पढ़ा देंगे, ठीक है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंदे नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, ठीक है। इसको देखिए, देखिए क्या ही स्वच्छ चांदनी है यानी कि पंचवटी में जो वहाँ पर क्या हो रही थी, स्वच्छ यानी चंद्रमा की जो चमक दिखाई दे रही थी, चांदनी जो दिखाई दे रही थी वो क्या हो रही थी, बहुत ही स्वच्छ थी, ठीक है, बहुत ही स्वच्छ, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। यानी कि मैथिली शरण जी कहते हैं कि पंचवटी की जो चांदनी की चमक है वह बहुत ही स्वच्छ है, क्या ही स्वच्छ मतलब वाह क्या मस्त, यानी कितनी स्वच्छ चांदनी है यहाँ की, यानी कि पंचवटी की जो चांदनी है वो बहुत ही अच्छी प्रतीत हो रही, बहुत ही स्वच्छ प्रतीत हो रही है क्या ही निस्तब्ध निशा,
है क्या ही मतलब है क्या ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी, यानी देखिए क्या ही मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। क्या ही मतलब बहुत ही ज़्यादा, निस्तब्ध मतलब सन्नाटे से भरी हुई, ठीक है। सन्नाटे से भरी हुई, निशा मतलब रात्रि है, या पूरी रात्रि बहुत ही ज़्यादा सन्नाटे से भरी हुई है। और पंचवटी की जो चांदनी है, यानी जो रात्रि में चंद्रमा की चमक है, वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। और आगे देखिए नेक्स्ट लाइन का, है स्वच्छंद सुमंद गंधोवा, यानी कि देखिए है स्वच्छंद मतलब है, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, ठीक है। सुमंद मतलब मंद मंद, गंध मतलब हवा, ठीक है। गंधोवा मतलब वहाँ की जो हवा है वह बहुत ही साफ सुथरी और मंद मंद बह रही है, ठीक है। पंचवटी की जो हवा है वो रात्रि में मंद मंद और स्वच्छ, बहुत ही सुगंध से, यानी बहुत ही अच्छी गंध से भरी हुई है और मंद मंद बह रही है। और निरानंद है कौन दिशा, निरानंद मतलब विदाउट आनंद, विदाउट प्रफुल्ल, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन सी दिशा है जो बिना आनंद के है, यानी कि पंचवटी की चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, ठीक है। ऐसी कौन सी दिशा है जो बिना आनंद के है, अर्थात सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, ठीक है। बंद नहीं है, बंद नहीं है, बंद नहीं मतलब बंद नहीं है, ठीक है। बंद नहीं है अब भी चलते हैं मतलब अब भी चल रहे हैं, बंद नहीं है अब भी चल रहे हैं नियति नटी के कार्यकलाप, मतलब नियति नटी मतलब नियति नामक, ठीक है। नियति रूपी नटी मतलब नर्तकी के, ठीक। नियति रूपी नर्तकी के कार्यकलाप अब भी चल रहे हैं, वो अभी बंद नहीं है, ठीक है। यानी इतनी रात्रि में भी नियति नामक, नियति रूपी नर्तकी के कार्यकलाप अब भी चालू हैं, पर देखो कितने एकांत भाव से, मतलब कितने एकात्मक भाव से, शांत और चुपचाप, कितनी शांति और चुपचाप से, यानी कितनी शांति से, कितनी शांति से नियति नामक, नियति रूपी नामक नर्तकी अपने कार्यकलापों को अब भी इतनी रात्रि में भी चला रही है, ठीक है। इसका ये अर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का ये हम 5 पद्यांश आपको पढ़ाए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए क्लिक कीजिए और देखिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।